देखो, तुम जो चाहते हो वो होना तो मुमकिन नहीं। अगर कोई और कंडीशन है तो बताओ, शायद कुछ कर सकते। शहरीना को आप मेरे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताएंगे? तुम्हें क्या लगता है माही बता नहीं चुकी होगी? कहाँ रहती है उसके पेट में कोई बात? और मेरी बात कान खुल के सुन लो माहम, शरीना को समझाओ, अगर उसे तुम्हारी और वलीद की इज्जत की परवाह है तो ये एंगेजमेंट वलीद के साथ खत्म करें, वरना ये तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियोस लीक करने में मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा माहम। नोमी, एक बात कहूं तो जब से अम्मी अबू की डेथ हुई है ना, मैं आज तक चैन की नींद नहीं सो सकी। थक गया हूं यार। वो हमेशा यही ख्याल रहता है कि अबू के बाद मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इस घर को देखना है, मुझे सबका ख्याल रखना, तुम लोगों का, तुम्हारी तालीम और तरबियत, तुम्हारे फ्यूचर का सोचना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बस इस सब में मैं कहीं खो गया हूं। शायद इस सबको मेरी पर्सनालिटी पे भी बहुत असर पड़ा। मुझे इस चीज से कभी कोई गिला नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इससे कोई एतराज है या मुझ पे कोई बोझ है, लेकिन मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। क्या करूं? इंसान हूं मैं भी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए भाई, मैं अकेले नहीं कर सकता इसे। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, आपको बहुत परेशान किया। आपसे आपकी सारी बातें सुनूंगा, आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। आपका नोमी अब अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगा। तुम बैठो, मैं सामान लेके आता हूं। हाँ भाई हीरो, कोटेशन तो भेज दिया हमने। चलें देखते हैं ये टेंडर किसको मिलता है। एक्सक्यूज मी, हेलो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? क्या हुआ जहांगीर साहब, सब खैरियत है ना? वो
नोमी की आज जमानत हुई थी, उस पे रास्ते में कातिलाना हमला हो गया है। So sad. माजरत, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। जी जी प्लीज प्लीज। फिर मुलाकात होगी। खैरियत है? जहांगीर साहब खासे परेशानी में निकले हैं। हाँ, वो उनके एक एम्प्लॉय के भाई पर कातिलाना हमला हुआ है। ओह, लगता है अपने एम्प्लॉयर्स के लिए जहांगीर साहब खासे मुखलिस हैं। जरूरत से ज्यादा। प्लीज हौसला करें अंजू। कैसे करूं हौसला? नोमी को कुछ हो गया तो क्या करूंगी? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे तो बेहतर हो जेल में ही था, कम से कम वहां महफूज तो था मेरा भाई। समझ नहीं आ रही कि इस सब के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। भाई अब मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है। आप कितना भी अच्छा वकील कर ले, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वही जिनसे नोमी डर रहा था। वो लोग ये जानते थे कि नोमी की बेल होने वाली है। हाँ, तभी तो नोमी के निकलते ही उस पर अटैक कर दिया। अल्लाह सब बेहतर कर देगा, प्लीज संभालें अपने आप को। किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है इस लड़के नोमी से? वो लड़का खुद तो मामूली था, लेकिन जिस गैंग में शामिल था वो मामूली नहीं था। ऐसे छोटे मोटे वर्कर्स को कीड़े मकोड़े समझते हैं वो लोग, शक होने पर कुचल दिए जाते हैं। अनबिलीवेबल कि वलीद जैसे शख्स का भाई इस तरह के गैंग में शामिल होगा। पैसे की खनक बड़ी दिलफरेब होती है। इखलाक के सारे सबक धरे के धरे रह जाते हैं। बेचारा जान से क्या, इयादत के लिए जाना चाहिए। ठीक है। हाय, बहुत अफसोस हुआ नोमी का सुनकर। कैसे ये कंडीशन? जैसे ही तुमने मैसेज किया तो मैं चला आया। फिक्र ना करो, मैं हूं तुम्हारे साथ इस मुश्किल घड़ी में। मैंने कब मैसेज किया तुम्हें? बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसी ये कंडीशन? कुछ कह नहीं सकते अभी। एक्चुअली मैंने मैसेज किया था तुम्हें शरीना के फोन से नोमी का बताने के लिए। शरीना ने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। ओह, शरीना के नंबर से आया था तो मैंने कहा उसी ने किया होगा। खैर क्या फर्क पड़ता है किसने मैसेज किया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। किसी चीज की भी जरूरत हो मुझे बताना। चलता हूं।
तुम यहाँ के चले आए हो? और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ शरीना ने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया है, तो मुझसे झूठ मत बोलना। अरे तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, मैं तुम्हारे चोर भाई की अयादत के लिए आ गया। ना आते तो ज्यादा अच्छा। तुम्हारी इन्हीं सारी बातों और हरकतों की वजह से ना वलीद भाई शरीना से बदगुमान हो रहे हैं। ये तो मैं चाहता हूँ। अकबर तुम्हें थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है हम लोगों पर? मेरा भाई अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम यहाँ आके हमारे बात को बढ़ा रही। मैं तो एज अ क्लास फेलो इयादत करने आया था, आपसे चलता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारा भाई जिंदगी और मौत के कश्मकश पर ना होता तो तुम्हारी सारी वीडियोस लीक हो चुकी होती। अंडरस्टैंड? Now go make Sharina understand. Go. Go. आप प्लीज मुझे पूछ के बता दें। जी मैम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ माही कि वो क्या चाहता है और वो कहाँ तक जा सकता है। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पाने के लिए वो आखिरी हद तक जा सकता है। जानती हूँ मैं माही, लेकिन ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हिम्मत रखो बेटा, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। नहीं क्यों लगता है कि जैसे ये मुश्किल घड़ी रुक सी गई है। तुम तो इस तरह बिखर कर बात ना करो वली। तुम अगर हौसला हार जाओगे तो हम भी हौसला हार जाएंगे। खुदा पे भरोसा रखो बेटा। आप दोनों दुआ कीजिएगा। वकील अदालत को बता दें। भाई अब मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है। आप कितना भी अच्छा वकील कर लें, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
खुश हो आप भी बस। अब मैं बाद में बात करती हूँ। वलीद क्या हुआ है? नोमी ठीक है ना? कुछ बोल के नहीं रहे हो? वलीद भाई कुछ बोले ना। मैं जाके देखकर आती हूँ। मैं जिंदगी की बाजी हार गया, नोमी चला गया। नहीं वलीद, नोमी को कुछ नहीं हुआ है। नोमी आओ बेटा, वक्त हो गया। हौसला रखो, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है बेटा। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, आपको बहुत परेशान किया। मैं आपसे आपकी सारी बातें सुनूंगा, आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। आपका नोमी अब अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगा। वो जिंदा रह भी चाहता ना, तो वैसे मैं भी खालिश उसे जिंदा रहने ना देती। वो जिंदा रहना ही नहीं चाहता। नोमी के जाने का जो खला है वो कभी पूर्ण नहीं होगा।
लेकिन अल्लाह की रजा में राजी रहकर ही हम अपने गमों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। खलील, तुम्हारा गम मेरा गम और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम पर तो क़यामत टूट गई होगी। जाहिर है नोमी जैसा बच्चा दिन दिहाड़े कत्ल हो गया। सच पूछो ना तो जब ये खबर सुनी मेरा तो दिल लरस गया था। अंजुम बेटा, तुमने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। बाबर सब जानते थे, मुझसे कोई बात नहीं छुपाई मैंने। हाँ, बाबर ने मुझे बताया कि वो सब कुछ जानता था और तुम उससे हर बात शेयर करती थी। यही तो तुम्हारी बड़ाई है कि तुमने उससे कभी झूठ नहीं बोला। रिश्तों की बुनियाद झूठ की खोखली जमीन पर कायम रह भी नहीं सकती। मुसीबतें परेशानियां बेटा हर घर में आती हैं। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है। खूबियों और खामियों के साथ ही ये जिंदगी चलती है। नोमी ने जो कुछ किया या जो कुछ उसके साथ हुआ, मैं ये नहीं कहूंगी कि उस सब में तुम्हारा दोष था। देखो ये वक्त ही ऐसा है, हर माँ बाप को ना अपनी औलाद की परवरिश करनी पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे जहाद है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं तो बेटा बस यही कहूंगी कि तुम सब्र करो। मैं जानती हूँ कि तुम पर अभी मुश्किल वक्त है, मैं तो यही कहूंगी सब्र करो बेटा। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफ़िज़। मैं छोड़ रही हूँ। सॉरी वलीद, बाबर को मैंने सारी बातें बताई। मेरे लिए वो सब शेयर करना जरूरी था। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अच्छी बात है, अच्छी बात है आपने बाबर को धोखे में नहीं रखा। और ये बाबर की बड़ाई है कि वो आपका हर दुख शेयर करता है। अच्छे साथी की ऐसे ही वक्त में पहचान होती है ना। सुख में खुशी में तो सब साथ खड़े रहते हैं। जब हर तरफ से तीर बरस रहे हों और कोई उन तीरों के आगे ढाल बन जाए, वही हकीकी साथी होता है। तुमने अंडरस्टैंड किया, थैंक यू। दिल ही दिल का महरम ना हो फिर क्या। अच्छे साथी की ऐसे ही वक्त में पहचान होती है ना। सुख में खुशी में तो सब साथ खड़े रहते हैं। काली रात तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। नोमी, तुम ना, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने पहले भी ये किया था ना। वलीद भाई, पिटवाती हूँ तुम्हें आज मैं। वलीद भाई ये देखिए ना, मुझ पे पानी फेंक रहा है। इसने पहले भी ये किया था। नोमी, शर्म नहीं आती तुम्हें? नीचे आओ।
वलीद भाई मुझे नहीं पता था नीचे खड़ी है, मैंने नहीं देखा था ऐसे। हाँ हाँ मुझे पता है, नीचे आओ तुम। झूठ बोल रहा है, इसको सब पता होता है, ये जानबूझ के करता है, हमेशा करता है। अजीब। मैं डांटूं इसे? अब क्या डांटेंगे, कोई इसको कुछ नहीं कहता, मैं ना चाह रही हूँ। हेलो, क्या बात है माही? शरीना मुझे अकबर वीडियोस और पिक्चर्स भेज रहा है, कह रहा है वो उसको लीक कर देगा। बकवास कर रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। शरीना वो शैतान है, वो कर देगा ऐसा। माही, मैं कह रही हूँ ना कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ डरा रहा है तुम्हें। शरीना अभी तक तो मम्मी का कफन भी मैला नहीं हुआ, और वो अगर ऐसा कर देगा तो पूरी फैमिली पे एक और अजाब आ जाएगा, मुझ पर अजाब आ जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी? कुछ नहीं होगा माही, प्लीज रिलैक्स। शरीना मैं मर जाऊंगी अगर उसने ये वीडियो वलीद भाई को भेज दी। कैसे जीऊंगी मैं? माही चुप हो जाओ प्लीज, ऐसा सोचना भी मत, तुम हराम मौत मरोगी। ऐसी जिल्लत से ना मौत बेहतर है, ऐसी जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। बेचैन हो के तुम्हारा मुझे कॉल करना बहुत पसंद है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? ये क्या हरकतें करके उसको तंग कर रहे हो? उसके भाई की डेथ ने पहले उसको तोड़ के रख दिया, और तुम? अरे मैं तो उसका दिल बहलाने के लिए कॉल कर रहा था। घटिया पिक्चर्स और वीडियोस सेंड करके तुम उसका दिल बहला रहे थे। घटिया वीडियोस में माहम मौजूद है, कोई और तो नहीं। फॉर गॉड सेक अकबर, बस कर दो। तुम्हारे लिए सब खेल तमाशा है, लेकिन उसकी इज्जत पे बनी हुई है। और तुम्हारे फियांसे की भी इज्जत का मामला है ना। बस यहीं पर आकर बेबस हो जाती हूँ मैं। क्यों बेबस हो रही हो? बाहर में गई उसकी इज्जत, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम बस अपनी जिंदगी जियो। जहांगीर अंकल की तरफ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत कुछ खराब है, ऑफिस पे नहीं आए वो। चाय तो पी लो, नाश्ता भी सारा यूं ही पड़ा है तुम्हारा। बस सही है, हो गया नाश्ता। आप थोड़ा आराम कर लेती, ऐसे बीमार हो जाएंगे। ठीक हूँ मैं, मेरी फिक्र मत करो, अब तो आराम भी आते आते ही आएगा। ठीक है मैं चलता हूँ। कुछ तो खा लो वलीद।
भाई अब जेब भी ढीली कर लें जल्दी से। हाँ किस खुशी में भाई? भाई बड़ी खुशी की बात है, ट्रीट तो दे। ये वाली चलना, ये यस। भागो भाई भागो, कहाँ भागो? आप ही आपको पीट रही हैं। देखते हैं। अभी देखते हैं। अंजू आप ही नहीं नहीं पिटेगी पिटेगी। गेम है ना, हाँ, जो गेम भी है। आए। विनीत भाई चलो बेटी घर चलो। अंजू आप ही It's okay. तुम अभी देखना, मैं लूंगा तुम्हारा बदला। क्यों बदले की क्या बात है भाई? गेम है यार। विनीत भाई मेरा बदला लेना है आप। बदला अरे गेम है ये क्या? यहाँ होता पर है। जंग चल रही है क्या? बेटा बदला, ये गया आप। कोई बात नहीं, खेल है ठीक है। ये लो तुम चलो चलो चलो। बहुत आना फूक मारूं? अरे फूक मार के बाकी पकड़ के दम कर। तुम्हारे फूक मारने से कुछ नहीं होगा। और बेटा क्या पकी पकाई। यार नोमी मेरी पकी पकाई गुड मार दी तुमने यार। It's okay, कोई बात नहीं, कोई बात। मैं नहीं खेल रही और ना मैं खेल रही। अरे गेम भी तो है। अरे कोई स्पोर्ट्समैनशिप होती है। नहीं भाई अजीब